Hello everyone, मैं हूँ सुमन and in this video we talk about Goa trip. So what is the peak point of Goa? गोवा का peak timing है November to February, okay? And second one is Goa is the smallest state of India और इसका capital है पणजी. ओके ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में बटा हुआ है। आप इसका घूमने का प्लानिंग कर सकते हो 6 to 7 days इज सफिशियंट। ओके अगर आपको कवर करना है नॉर्थ और साउथ गोवा बोथ 6 to 7 days, अगर आपका इससे कम डेज का प्लानिंग है तो आप ट्राई करो कि एक ही घूमो, या फिर नॉर्थ गोवा घूमो या फिर साउथ गोवा। ओके नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में क्या डिफरेंस है देखिए। नॉर्थ गोवा इज़ अ हैपनिंग प्लेस, वन ऑफ द पार्टी प्लेसेस एंड फुल ऑफ मस्ती। ओके जस्ट अपोजिट साउथ गोवा में शांत है, बिल्कुल पीसफुल आपको बीचेस मिलेंगे, वहाँ पे हिल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और नॉर्थ गोवा में वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और साउथ में भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं बट वहाँ पर हिल एक्टिविटीज़ भी हैं। ओके ओनली मेन डिफरेंस इज़ नॉर्थ गोवा इज़ मोस्ट हैपनिंग एंड पार्टी प्लेसेस and South Goa is a most peaceful place and beaches. पिक पॉइंट नवंबर टू फरवरी। और यहाँ पर जाने का साधन क्या क्या है देखो। आप रोड से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बाई फ्लाइट भी जा सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करो कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। ओके हम लोग गए थे कलकत्ता टू गोवा बाई फ्लाइट। हम लोग को पड़ा था 6K अप्रॉक्स फ्लाइट का चार्जेस। और देखिए गोवा में 2 रेलवे स्टेशन हैं जो मेनली, ऐसे तो स्टेशन छोटे छोटे बहुत सारे हैं, और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ओके रेलवे स्टेशन है वास्को डिगामा एंड मारगांव, और एयरपोर्ट है एक डॉबलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके और अब तो गोवा अब पहुंच चुके हैं, ठीक है, फ्लाइट बाई रोड या बाई ट्रेन किसी भी तरह। ओके वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है। ओके वहाँ पहुँचने के बाद आपको लेना है कैब। तो आप सोचेंगे क्या वहाँ पर कोई कैब के ऐप है, जैसे यहाँ उबर है, ओला है। तो मैं बता दूँ वहाँ पर भी है गोवा माइल्स करके, जिसकी रेटिंग थोड़ी ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वहाँ घटिया है पूरा का पूरा एक कैब सिस्टम, आपको समझ ही नहीं आएगा। और वहाँ पर कैब वाले और वहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं उनके बीच में कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा है। तो वो अगर गोवा माइल्स के ड्राइवर आप कैब बुक भी करते हो तो आते नहीं हैं, आए भी अगर आप बुक किए हो तो फिर वहाँ पर उन लोगों में टकरार होता है कि आप यहाँ से नहीं पिक कर सकते, वहाँ से नहीं पिक कर सकते। तो भाई टूरिस्ट क्यों इतना लोचा लें, इसलिए वहाँ पर सब लोग रेंटेड कार ही या फिर बाइक जो भी हो रेंटेड ही करते हैं। गोवा माइल्स को सब लोग अवॉइड करते हैं, तो आप देख लेना जो आपको सही लगे, लेकिन वहाँ कैब सिस्टम अच्छा नहीं है। ओके तो वहाँ अगर आप हम लोग डॉबलिम पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोग 1200 बोल रहे थे कैब की चार्जेस रेंटेड, तो हम लोग उनसे बार्गेनिंग करा के 1100 किए। फिर वहाँ से हम लोग कैंडोलिम बीच गए, ठीक है, कासाब्लांका हम लोग रिजॉर्ट बुक कर रखे थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ से 30 किलोमीटर था, तो उन लोग 1100 चार्ज किए। ओके आप वहाँ अपना देख लेना, आप बार्गेनिंग भी करा सकते हो, उससे भी कम करा सकते हो, ठीक है, 1100 से भी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और गोवा घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप रेंटेड बाइक लीजिए, या फिर आपको बाइक या स्कूटी नहीं चलाने आती तो आप कार भी रेंटेड ले सकते हो। आपको रेंटेड स्कूटी 400 पर डे और रेंटेड कार 1200 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा, और फ्यूल आपका एडिशनल है, आपको फिल करवाना है। ओके ये तो हुआ। हाँ अगर आपको स्कूटी या बाइक चलाने आते हैं तो आप ट्राई करना है कि आप स्कूटी ही लो या फिर बाइक भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो कार को निकालना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, टाइम टेकिंग हो जाता है, और स्कूटी में दाएं बाएं मारकर आप निकल जाते हो। ओके और उसके बाद आते हैं होटल्स। देखिए होटल्स वहाँ पर हर रेंज में अवेलेबल है, ठीक है, होटल्स, धर्मशाला, हॉस्टल्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। हम लोग रुके थे कासाब्लैंका और कॉलोनिया सेंटा मारिया जो बागा बीच के पास है।
हाँ, होटल चूज़ करने में आप एक चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि होटल लेने में हम लोग क्या सोचते हैं कि होटल थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो होटल सस्ता मिलने के लिए हम लोग दूर होटल ले लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम लोग बीच पर जा रहे हैं, बीचेस वाले एरिया पर, तो हम लोग बीच पर ही टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो दूर लेंगे तो वहाँ से आने जाने में जो कॉस्ट लगता है वो तो अलग ही, और साथ में हम लोग जैसे गोवा है जो नाइट पार्टी के लिए बहुत ही फेमस है, तो नाइट में आप बीचेस पर नहीं आ पाते, ओके। तो आप उतना इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि जो आप होटल लो तो बीचेस के पास में ही लो, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बागा बीच के पास रुके थे कॉलोनिया सेंटा मारिया, तो हम लोग रात में 12-12 बजे 1 बजे भी आते थे बीच बागा बीच पर। वहाँ पार्टी चलती रहती थी, क्योंकि हम लोग गए थे दिवाली टाइम, तो वहाँ फुल ऑन पार्टी था। तो हम लोग, मेरा बेबी सो भी जाता था 12 बजे 11 बजे तक, तो हम लोग जाते थे वहाँ, घूम कर आते थे, ओके। तो आप ट्राई करना, अगर आपका बजट सही है तो आप बीचेस के बगल पास आसपास ही 100 200 मीटर के 500 मीटर के अराउंड ही आप होटल्स लेना। उसके बाद गोवा में घूमने वाली क्या जगह है, तो पहले ही मैं बताई नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में आपको बहुत सारे बीचेस मिल जाएगा, वैगेटर बीच, बागा, कैंडोलिम, कैलनगुड, रसियन बीच, बहुत सारे बीचेस हैं, ओके। और उसके बाद आप कसिनो अगर पसंद करते हो तो बिग डैडी और कसिनो प्राइड, ये बहुत ही दो बेहतरीन है। फोर्ट है अगवाड़ा या अगौड़ा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, अगौड़ा फोर्ट है, आप वो भी ज़रूर घूमना। ये 16th सेंचुरी का बना हुआ फोर्ट है, 16 या 17, ओके। ये डचों से बचाव के लिए बनाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका मैं स्पेशल एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाल रखी हूँ, आप उसको ज़रूर आप देखना, अगवाड़ा बीच का। उसके बाद अगर आप बार ढूंढ रहे हो, क्योंकि देखो जो भी गोवा जाते हैं लोग, उनको ये दो चीज़ वहाँ का फेमस है। एक तो बियर, शराब जो भी है वो वहाँ सस्ता मिलता है। सेकंड वन ड्राई फ्रूट, ओके, काजू। वहाँ 700-800 उन लोग खुद बोलते हैं, आप उनसे बार्गेनिंग कराकर 500-600 तक आप अच्छे काजू ले सकते हो। तो अगर आप बार ढूंढ रहे हो तो आपको बार जाना है, जोसफ बार, ओके। जोसफ बार आपको पणजी में मिलेगा। वहाँ पर आपको सस्ते बियर, ठंडी बियर मिलेगी। और अगर आप चर्च घूमना चाहते हो तो वहाँ का बासिलिका ऑफ बॉम जेसस चर्च फेमस है, आप वहाँ ज़रूर जाना। ये ओल्ड गोवा में है। एंड स्ट्रीट शॉपिंग, यस, वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड जो भी आप कह लो, ये बहुत ही मेन पार्ट गोवा ट्रिप के लिए होता है, स्ट्रीट शॉपिंग। तो वहाँ पर आप अंजुना फ्ली मार्केट है, पणजी मार्केट, बहुत सारे स्ट्रीट मार्केट आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग गोवा ट्रैवलिंग में, ओके। उसके बाद वाटर एक्टिविटीज़। वाटर एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, देखो, वाटर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ है, लेकिन 1500 में आपको 5-6 वाटर एक्टिविटीज़ उन लोग करा देंगे। तो बहुत ही अच्छा पैकेज होता है 1500 में वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, ओके। मैं यहाँ कुछ नोट कर रखी थी जिसको मैं देख देख के मैं बता रही थी कि मैं भूलूँ ना। उसके बाद है साउथ गोवा। साउथ गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, ठीक है। हिल एक्टिविटीज़ है, मैं पहले ही बताई। और सबसे मेन है दूध सागर वाटरफॉल, इसको सी ऑफ मिल्क भी बोलते हैं। ये मांडवी रिवर के पास, मांडवी रिवर का ही ये है जो झरना निकलता है, मांडवी रिवर, ओके। ये 60 किलोमीटर फ्रॉम पणजी है। और इसको आपको घूमने में आपको 1 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा, और वहाँ जो घुमाते हैं इसको, उनसे बात करनी पड़ेगी। और आप इसके लिए सोच लेना कि आपको 3000 तो खर्च करना ही करना है, ओके। तो आप हाँ, 2 जनों के लिए 3000 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं। और ये हमेशा ट्रैवलिंग ऑन नहीं रहता है, इसको गोवा गवर्नमेंट चालू कराती है। तो ये जब बरसात आ जाता है, बरसात के बाद आप दूध सागर घूम सकते हो। जब हम लोग गए थे तो उस टाइम दूध सागर नहीं स्टार्ट था, तो हम लोग नहीं घूम पाए, सो सैड। और उसके बाद पैकिंग, तो आप देखो, वो लोग बोलते हैं कि खाली सूटकेस ले जाओ और वहाँ स्ट्रीट शॉपिंग करो और पहनो,
तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। लेकिन मेरा मानना है कि आप वहाँ पर जब शॉपिंग करोगे और दूसरे लोग सब लोग एक ही ड्रेस में दिखते हैं, ठीक है, और 300-400 तक में भी ड्रेसेस मिल जाती है, कोवर्ट्स ये इस टाइप का। सब लोग एक ही प्रिंट, एक ही डिज़ाइन, सिमिलर बहुत सारे लोग पहन कर घूमते हैं। तो अगर आपको वैसा थोड़ा अलग दिखना है तो पहले से ही ख़रीद लो जो आपको पसंद की ड्रेस है, और वो पैकिंग ले जाओ। और सनस्क्रीन तो पक्का ले जाना, ठीक है, और आपको जो मेकअप थोड़ा बहुत करना है वो ले लो। और हाँ, श्रग ले लेना, ठीक है। और जो आपको बीचेस वाले ड्रेसेस पसंद है वो ले लेना, शॉर्ट्स रख लेना। अगर आपके साथ बेबी ट्रैवल कर रहा है तो बेबी के लिए आप पहले तो एक छोटा सा बैग उसके लिए लेना, लंच बॉक्स लेना स्टील का, और वाटर बॉटल उसके लिए ले लेना छोटा, जिसमें 1/2 लीटर मिनिमम पानी आ जाए। एंड देन उसके बाद मखाना फ्राई करके रख लेना, पोहा रख लेना। एग खाता है तो एग तो आप वहाँ से लेकर उसको खिला सकते हो। और मत छोटे छोटे मिक्सचर रख लेना, बिस्किट रख लेना उसके लिए, ठीक है। हमेशा उस बैग में जहाँ भी जाओ बीचेस पर या घूमने, उस बैग को ज़रूर लेते जाओ उसके साथ। और हाँ, और बेबी के लिए जाने से पहले आप उसके लिए दवा रख लो, एक तो पैरासीटामोल। सेकेंड वन इज़ अगर उसको लैट्रिन का दिक्कत है तो एक कैप्सूल आता है जो लैट्रिन ना हो तो उसमें लगा दो, तो लैट्रिन ईज़िली हो जाता है। वो तो पक्का रख लेना अगर लैट्रिन का दिक्कत है बच्चे को तो, ठीक है। एक तो फ़ीवर हो गया, एक लैट्रिन हो गया, दूसरा चोट। चोट का दवा एक आर्निका आता है, होम्योपैथिक दवा है, आर्निका 30, वो भी रख लेना। और थकान का रस्टक आता है 30, वो भी रख लेना। बच्चे वहाँ घूम कर बहुत थक जाते हैं, आप उसको पिला देना। आर्निका इसलिए कि कभी गिर गए, चोट लग गया तो आर्निका दे देना। 2-3-4 दवाएं अपने साथ बच्चे के लिए हमेशा लेकर चलो। और हाँ, बच्चे के लिए आप बीच सोच रहे होगे कि बहुत गर्मी होगा, हाँ ठीक है, दिन में तो ठीक है, लेकिन शाम होते ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, या फिर आपको आने में नहा लिया बच्चा तो कपड़े गीले में ठंड लगने लगता है। तो बच्चे के लिए एक दो फुल ड्रेसेस, थोड़ा अच्छा हैवी ड्रेसेस भी ले लेना, कि आप उसको ठंड लगे या शाम को आप घूमने निकल रहे हो तो उसको पहना दो, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ, लाइट प्रोटेक्टर, क्योंकि होटल्स में बहुत सारे स्विचेस होते हैं नीचे जो बच्चे ईज़िली उसको पकड़ लेते हैं। तो आपको लाइट प्रोटेक्टर जो 3 प्लग में लगाने वाले आते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर, अगर आप घर पे यूज़ करते हैं तो वो निकाल कर ले जाओ और वहाँ लगा दो, फिर आते टाइम लेते आना। अदरवाइज़ आप सेलो टेप लेकर जाओ, हर जगह जाते ही देख देख कर मार दो, जहाँ ज़रूरत नहीं है फिर ध्यान, ठीक है। ये प्रोटेक्टर आप ले लो। उसके बाद बॉटल में बता दी, खाने के लिए बता दी, बच्चों के लिए हाँ, उस उन लोगों के लिए आप स्लीपर लो, क्रॉ स्लीपर सिंपल सा लो, सॉफ्ट, जो इज़िली रेत पर चल सके। ओके, तो गाइस ये रहा गोवा ट्रिप। देखो गोवा आप महंगे से महंगे होटल्स या फिर आप पैसे स्पेंड करके भी रह सकते हो, और थोड़े बहुत कम पैसे भी स्पेंड करके भी रह सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा गोवा ट्रिप प्लान करते हो, ओके। तो जाने में आप ऐड कर लेना। जाने में मान लो 6000 लगा, हम लोग 2 जने थे, आना जाना। मेरा बेबी छोटा है तो उसका चार्जेस नहीं लगा, और फ्री में ऐश किया आया गया, ठीक है। उसके बाद होटल्स हम लोग 5 दिन के लिए गए थे, तो हम लोग सिर्फ नॉर्थ गोवा कवर किए, ओके। हम लोग हैपनिंग प्लेस अपने बच्चों को खेलने देना था, आराम से बीचेस पर पड़े रहना था, भाग दौड़ नहीं। हम लोग सिर्फ नॉर्थ गोवा घूमे, ओके। 5 डेज़ प्लान। तो हम लोग 2 दिन कासा ब्लैंका में रुके थे जो कैंडलिन बीच के पास है, तो वो था 3500 रुपये पर नाइट। और उसके बाद कॉलोनिया सेंटा मारिया, वो हम लोग को पड़ गया था 6000 के अप्रॉक्स, क्योंकि हम लोग बहुत ही करेंट में बुक किए थे। वहाँ पर हम लोग रहे थे 3 दिन, तो आप उसका ऐड कर लेना। एंड देन उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था दोनों होटल में, और खाना भी जैसे होटल से हम लोग खा रहे थे कॉलोनिया सेंटा मारिया, फिर तो वो थोड़ा कॉस्टली था, बट फूड इज़ टेस्टी। अगर आप बाहर से खाते हो थोड़ा सस्ता पड़ता था, ओके। तो लेकिन हम लोग रूम पर ही खा लेते थे, कौन जाए बाहर बेबी को लेकर, तो हम लोग रूम पर खाते थे, ठीक है। डिनर भी और लंच भी, और ब्रेकफास्ट तो था ही, ओके। एंड उसके बाद हाँ, 400 स्कूटी चार्ज लिया 5 दिन के लिए। और उसके बाद और क्या, खाने का हो गया, और शॉपिंग अगर थोड़ा बहुत आप जो करो, तो मैं तो एक नारियल का बना हुआ था जो एलिफेंट, वो मैं ली, एक महात्मा बुद्ध ली थी और चॉकलेट्स ली थी,
और मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीदी वहाँ से. I hope you enjoy this video. If you like this video, subscribe my channel and hit the like button and also press the bell icon for latest update. Thank you. Bye bye.